पोस्ट ऑफिस में एक व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस कैशियर पर 3.5 लाख रुपए की हेरा फेरी करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। जहानाबाद जिले में बुधवार की दोपहर पोस्ट ऑफिस में खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल पूरे मामले की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि हंगामा कर रहे व्यक्ति पोस्ट ऑफिस कैशियर पर यह आरोप लगा रहा है कि कैशियर ने उसके 3.5 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति अशोक कुमार ने बताया कि वह हुइलगंज का रहने वाला है और आज सुबह पोस्ट ऑफिस में अपने 3.5 लाख रुपए निकासी करने आए थे। उन्होंने विड्रॉवल फॉर्म, पासबुक सहित सभी जरूरी कागजात जमा कर दिया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में पैसा न होने की वजह से उन्हें दोपहर में 3 बजे आने को कहा गया। और जब अशोक कुमार दोपहर 3 बजे पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो वह हक्का बक्का रह जाते हैं। पोस्ट ऑफिस के कैशियर के द्वारा उन्हें यह बताया जाता है कि उनके पैसे किसी और व्यक्ति को दे दिए गए हैं और वो व्यक्ति पैसे लेकर चला गया। वहीं पीड़ित अशोक कुमार जब कैशियर से पैसे किसी और को देने को लेकर सवाल पूछते हैं तो कैशियर ने कहा कि आपके दस्तखत मिल रहे थे और शायद आपका कोई रिश्तेदार पैसे लेकर गया है। इसके बाद जब अशोक कुमार पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मियों के पास जाते हैं तो उनके पास से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाता है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि मेरे पासबुक पर मेरे फोटो है, मेरे दस्तखत है, फिर पोस्ट ऑफिस कैशियर ने बिना वेरीफाई जांच पड़ताल किए मेरे पैसे किसी और को कैसे दे दिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैशियर द्वारा उनके पैसे की हेरा फेरी कर ली गई है। वहीं दूसरे पोस्ट ऑफिस के बड़ा बाबू से जब इस बारे में हमने जवाब मांगा तो उनका कहना था कि जिस व्यक्ति को पैसे मिले उनके पास इनकी पासबुक और दस्तखत दोनों थे और उनके पास विड्रॉल का फॉर्म भी था। हालांकि पोस्ट ऑफिस के बड़ा बाबू का यह भी कहना है कि कैशियर द्वारा यह बड़ी गलती की गई है और जांच के उपरांत ही कोई कदम उठाया जाएगा। इन सब में हैरानी की बात यह है कि जब हमने बड़ा बाबू से सीसीटीवी जांच कर उस व्यक्ति की पहचान करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस परिसर का सीसीटीवी कैमरा खराब है। अब भला सोचने की बात यह है कि पोस्ट ऑफिस जैसे संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है। पीड़ित अशोक कुमार अब अपने खोए हुए पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो भावुक होकर रोने लगे। इस पूरे मामले में उनका यही कहना है कि उनके पैसे अब कैसे आएंगे, उनकी मेहनत की कमाई उन्हें कौन देगा। उनका यही आरोप है कि 3.5 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम का पोस्ट ऑफिस कैशियर ने हेरा फेरी कर लिया। इस पूरे मामले में दूसरे पोस्ट ऑफिस कर्मियों ने पूरी तरह से कैशियर की गलती बताया है। हालांकि अब यह तो देखने वाली बात है कि यह जांच का विषय है कि अशोक कुमार के पैसे आखिर कौन व्यक्ति लेकर चला गया और इतनी आसानी से कैशियर ने उन्हें पैसे कैसे दे दिए। सर हम जब वहाँ विड्रॉवल भर के दिए थे ना, पैसा निकाले तो कहीं के काउंटर में पैसा भी नहीं है और 2 बजे क्लोज हो जाता है लंच का टाइम, तो कहीं के 3 बजे करीब आइएगा। तो 3 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आता है 2:45-47 बाद, तो हम तुरंत आ गए यहाँ। तो आया तो पैसा लेने गए तो कहता कि पैसा किसी और को दे दिए हम। यहाँ जो काउंटर पर कैश बैठता है जो कहता है कि पैसा किसी और को दे दिए। क्या नाम है उनका? वो जो काउंटर पर बैठता है सर। अच्छा ठीक है, बताइए उसके बाद क्या हुआ? उसका नाम अभी अच्छा बताइए, आगे बताइए जी। तो हम आए तो कह रहा कि पैसा आपको किसी और को दे दिया। तो हम कहे तो मेरा पैसा हम जब जमा किए हैं, हम जब निकालने आ रहे हैं, मेरा पासबुक पर मेरा फोटो है, सब कुछ है, आप किसी दूसरे को कैसे दे दीजिएगा? आप मेरा पासबुक भी नहीं दे रहे हैं, आप कहता है पासबुक को दे दिए, तो आप कैसे किसी को दूसरे को दे दीजिएगा? पासबुक पर मेरा फोटो भी रहता है। 3.5 लाख रुपए की बात है सर, आप किसी दूसरे को कैसे दे दीजिएगा? इसका मतलब साजिश है आप लोग का। तो क्या पैसा मिला आपको? नहीं सर, हमको पैसा नहीं दिया गया, क्या खाली बोलते हैं गड़बड़ा इसका? रहे हैं इन लोग। पोस्ट बड़ा बाबू भी सब गड़बड़ा रहे हैं कि जो करना है आप लोग कीजिए, हम नहीं कुछ कहते हैं, जो लिया जो दिया वो जानता है। ऐसे ऐसे बड़ा बाबू सब यहाँ के मिली भगत सब कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले? जहानाबाद होरिलगंज। वजह के लमसम में लंच के टाइम में ये विड्रॉवल दिए। जब डाक सहायक उठ रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैसा अभी नहीं है, जो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम कहे कि ठीक है, जिनका पैसा है इनको दे दीजिएगा, आवेंगे अपना 2:30-3 बजे के लमसम में, जो टाइमिंग है ठीक है। तो ये 2:55 में काउंटर पर आते हैं। तो ये कहें कि जो सहायक हैं कि पैसा तो हम दे दिया,
तो हमने कहा कि हमको दिए नहीं, इनको दिए नहीं, तो पैसा किसको दिए? तो कहें क्या ले गया, उनका लगता है लड़का ले गया या कोई ले गया, कोई परिवार ले गया। तो कोई आया ही नहीं उसका परिवार, मजाक आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मजाक हम नहीं कर रहे हैं, हकीकत कर रहे हैं, पैसा ले गया कोई। यही कहानी है सर। खाता जिसका रहेगा उसको पैसा ना कितना पैसा ले गया? कितना पैसा? 3,50,000 दूसरे रुपया। को दे दिया सकता है। तो क्या लगता है? नहीं, नहीं दिया जा सकता है। क्या लगता दूसरे है को आगे? पैसा नहीं दिया जा सकता है। या तो हमें बुलाया जाता कि फलाना आदमी को आप वेरीफाई करिए कि यही आदमी है जिसको हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो हम गवाही भी बिडावल पर बना सकते थे। अदरवाइज हमको तो पूछा ही नहीं गया। क्या लगता है पैसा कौन गोलमाल किया है? पैसे का एक तरह से समझिए कि गबन हो गया। किसने गमन किया? गबन डाक सहायक को ही माना जाए। नाम क्या है? किसी थर्ड पर्सन को दे दिया गया पैसा? हाँ, नाम क्या है उनका? उनका नाम है दिवेश जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत कुमार है। हंगामा यहाँ इसलिए हो रहा है कि हमारे घर के पड़ोसी हैं अशोक केसरी जी। जी। अपना पैसा निकालने के लिए लगभग 2 बजे यहाँ ये आते हैं। 2 बजे आते हैं तो जो काउंटर पे स्टाफ बैठे हुए हैं उनके द्वारा इनको बताया जाता है पासबुक लेकर के कि पैसा हम आपको 3 बजे देंगे, अभी हमारे यहाँ पैसा नहीं है। 3 बजे जब ये इनको ऐसा पता चला कि 1 घंटा बाद आना है तो ये घर चले गए। घर जाते हैं तो 2:40 2:42 के लगभग में इनके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि आपका फ़ोन कट गया है। तो जैसे ही इनको मैसेज जाता है तो ये वहाँ से भागे भागे आनंद फानंद में यहाँ आते हैं। यहाँ आने पे पता चलता है कि भाई मेरा पैसा पहले ही किसी को, ये यहाँ जो स्टाफ काउंटर पे थे जिनको पासबुक दिए थे वो बोलते हैं कि हम पैसा किसी और को दे दिए। तो इनका कहना है कि जब मेरा पैसा था तो आप किसी और को 3 बजे बुलाए, 3 बजे के पहले कैसे किसी को दे दिए? जब किसी को दे दिए तो सीसीटीवी कैमरा चेक करिए। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए कहा जाता है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कोई एक भी इनका सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वर्क नहीं कर रहा तो आप किसको पैसा दिए भी कि नहीं दिए, इसकी भी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। मेरा पास तो क्या कहते हैं? और उसके बाद जो स्टाफ वो जो ये इस तरह से घोलमोल किया है उससे ये बात करते हो तो इनको गाली गलौज भी करता है। उसके गवाह यहाँ जो मतलब पुलिस बल जो है वो भी गवाह है। इनको गाली दिया है, उनसे भी पूछा जाए, जो यहाँ कार्यरत है पुलिस प्रशासन, उनसे पूछा जाए कि इनको उल्टा वो गाली देता है। गाली देने के बाद भी ये मतलब सहनशीलता बरकरार रखते हैं, अपना पूछते हैं। तो जा करके पूछने के बाद अब पता चलता है कि वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ से क्या लगता है कि पैसा लग रहा है कि इनका पैसा वो स्टाफ खुद अपने पूरे ब्रांच के मिली भगत से इन लोग ये रख लिया है और इनका पैसा कितना पैसा था? 3 लाख रुपया है इसमें 3 बजे के आसपास में हंगामा हुआ। उसी बीच में मुझे पता चला कि एक आदमी 3.5 लाख रुपये निकालने के लिए आए थे। काउंटर पर कहना है कि मैंने पैसा पेमेंट कर दिया है, लेकिन जिनका पैसा था उनका कहना है कि मुझे पैसा नहीं मिला है। तो जबकि उस अकाउंट से 3.5 लाख रुपये निकाला गया है, सिग्नेचर भी उनका प्रेजेंट है और निकासी फॉर्म जो है वो भी डाकघर में उपलब्ध है, लेकिन इनका कहना है कि हमको पैसा नहीं मिला है। तो क्या सीसीटीवी वगैरह कुछ है? ये है झूठ बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा अभी प्रेजेंट में खराब हो गया। अच्छा, क्या लगता है सर, कैशियर का यहाँ पे क्या मतलब लोग आरोप लगा रहे हैं? अभी डाकघर में ऐसा तो हुआ नहीं है। अच्छा, डाकघर के आदमी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी का पैसा रख लिया, कहे कि हम पैसा दे दिए हैं। कोई ना कोई पैसा जरूर ले गया है। कौन पैसा ले गया है ये तो तहकीकात की बात है। तो खाता पैसा देने से पहले तो सर तहकीकात की जाती है उसका सारे सिग्नेचर रूप तो से। पार्टी का दोनों तरफ है। अच्छा, फिर भी सिग्नेचर किसी पे थर्ड पर्सन को पैसा मिल गया, इसमें किसकी कमी लगती है? ये तो बात ही जांच ही का विषय है। इसके बारे में तो हमको कुछ, चूँकि मेरे सामने कुछ हुआ नहीं है, हम तो जब हंगामा हुआ उसके बाद ही मुझे पता चला है। आप क्या कर रहे हैं आगे इसके लिए? काउंटर कलेक्टर से पूछ रहे हैं अच्छा, उनका क्या जवाब आता है। अभी प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है, उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। अभी उनके लिए क्या होगा जिनका जो पैसा चला गया है, चाहे उनको नहीं मिला है? बता सकते हैं जिन्होंने पैसा पेमेंट किया है कि इनको पेमेंट किया है नहीं किया है, तभी पता चलेगा कुछ। क्या हुआ सर, नाम आपका? मेरा नाम अर्जुन राम।